इन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जो कि कन्हैया कुमार का मर्डर कर देते हैं, जो कि पहलगाम में धर्म के नाम पे मर्डर्स कर देते हैं। मैंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं इसलिए गया कि मेरे देश का आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। मेरा जाने का मकसद मेरा देश, मेरा आपसी भाईचारा, हम मिलके रहते हैं इस देश के अंदर। मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं पाकिस्तान, अगर वो मुसलमान हैं, शरीयत को मानते हैं, तो उनको जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा नाम हटाने पड़ेंगे। ये शरीयत का फैसला है। जैश ए मोहम्मद हो गया, ये सब मुसलमान कम्युनिटी से ही। ऐसे में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? आपने कहा कि भारतीय मुसलमान तो ये सब नहीं चाहते, लेकिन इन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जो कि कन्हैया कुमार का मर्डर कर देते हैं, जो कि पहलगाम में धर्म के नाम पे मर्डर्स कर देते हैं? क्या कहेंगे? मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि हर समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं, चंद लोग हैं जो खराब हैं। चंद लोगों की खराबी की वजह से सब खराब है, ऐसा नहीं होता बेटा। मैं आज आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको पता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुझे बुलाया गया, मुझे दावत दी गई एज ए चीफ इमाम, आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए। आप यकीन मानना भावना, मेरे पास निमंत्रण आया और निमंत्रण आने के बाद मैं 4 दिन तक ये सोचता रहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अपने अंदर ही तलाश अपनी पूछता रहा इस बात को। लेकिन आखिर में मुझे ये एक एहसास आया कि ये धर्म नहीं, ये धर्म है कि जहाँ सौहार्द पैदा हो जाएगा। मेरे जाने से देश के अंदर अमन शांति पैदा होगी। अब भाई हमारे आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा बनेगा। मेरी नीयत हुई और मैं, आप यकीन माने भावना, वी आर दी अकेला, मैं चीफ इमाम, मुझे बुलाया गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या। आप यकीन माने मैं जब वहां गया, तमाम अयोध्या वासियों ने जो मेरा स्वागत किया, तमाम सारे हिंदू सनातनी संतों ने जो मेरा स्वागत किया, दिल से खुश हो गए। मैं आपको सच बता रहा हूं आपको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही मैं राम मंदिर पहुंच के वापस निकला हूं, मैं गया था आपसी सौहार्द के लिए, तो लेकिन मैं वहां से आने जैसे ही लोगों को पता चला पूरे भारत के अंदर कि चीफ इमाम साहब को बुलाया गया और वहां राम प्राण प्रतिष्ठा में चले गए, मेरे खिलाफ पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदी अरब से, बहरीन से, दुबई से और अमेरिका से, इंग्लैंड से और भारत से मेरे खिलाफ फतवे जारी हो गए। और ये फतवे जारी हो गए मेरे को सरकलम करने के लिए। मुझे इस्लाम से खारिज कुफ्र का फतवा इन्होंने दे दिए अलग अलग जगहों से। मैं आज भी मैं उस पर कायम हूं। मुझसे माफी मांगने के लिए दबाव बनाया जाता है कि आप सिर्फ माफी मांग लो कि आप प्राण प्रतिष्ठा में गए थे राम मंदिर, माफी मांग लो। मैंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं इसलिए गया कि मेरे देश का आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। मेरा जाने का मकसद मेरा देश, मेरा आपसी भाईचारा, हम मिलके रहते हैं इस देश के अंदर, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हमें इसी को तो लेके चलना होगा। तो आज मैं यही बताना चाहता हूं कि लोग समझ नहीं रहे। आपने एक पहलगाम की बात की, पहलगाम के वाकये को मैं कहता हूं कि ये जो प्रहार था, ये भारत की आत्मा पे प्रहार था। ये आप छोटी बात नहीं है, ये पाकिस्तान कर रहा है, ये कर रहा है, भारत की आत्मा के ऊपर प्रहार हुआ है ये। और मैं समझता हूं कि भारत के अंदर एक एक आदमी, चाहे मुसलमान हो सिख हो, इस पहलगाम के बाद सब खड़े हो गए एक। और आप यकीन मानिए जिस दिन ये हुआ था, तो मैंने सबसे पहले आपको मैं बता दूं भावना, जैश ए मोहम्मद, अभी आपने नाम लिया, जिसने ये किया था उसका नाम था जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा। भारत ने विश्व का पहला फतवा जारी किया पहलगाम के बाद 27 तारीख को, और जिसमें मैंने ये फतवा जारी करते कहा कि जैश ए मोहम्मद, मतलब मोहम्मद का नाम उसमें जोड़ के, जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद की सेना, लश्कर ए तैयबा मतलब मोहम्मद साहब की लश्कर मतलब सेना। तो मैंने सबसे पहले फतवा जारी किया कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पीस के लिए आए थे, आतंक फैलाने के लिए नहीं आए थे। ये आतंकवादी संगठन है, ये अपना नाम
आतंकवादी संगठन आतंकवाद के नाम से रख सकते हैं, मोहम्मद साहब और इस्लाम के नाम से ये नाम नहीं रख सकते। इसका फतवा जारी करा मैंने। और दूसरा फतवा ये जारी किया कि ये नाम नहीं रख सकते जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा। दूसरा फतवे में मैंने कहा कि कोई भी आतंकवादी भारत के अंदर मारा जाएगा, उसके लिए तो ना तो हम कब्र देंगे दफनाने के लिए अपने भारत की, और ना ही हम उनको जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। और उसका फैसला ये हुआ कि अभी कई आतंकवादी अभी कश्मीर में मारे गए तो किसी ने उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी और ना ही उनको दफनाने के लिए जगह दी। ये फतवा हमने जारी किया। मेरे से मतलब भारत ने, पूरे विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश निकला जिसने आतंकवाद के खिलाफ, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के खिलाफ ये फतवा जारी किया। मैंने वहां के चीफ इमाम को ये भेजा। मैंने कहा ये फतवा मैं भेज रहा हूं आपको, दारुल सेंट्रल दारुल कज़ा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ये फतवा जारी कर रहा है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद नाम हटाइए, वो आतंकवादी हैं, आतंकवादी नाम रखें। तो उनका जवाब आज तक नहीं आया वहां के चीफ इमाम का, ना ही वहां के पाकिस्तान के चीफ काजी का मुझको जवाब आया। ऑफिशियली मैंने उनको लेटर ये इशू करे फतवे। अगर वो मुसलमान हैं, मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं पाकिस्तान, अगर वो मुसलमान हैं, शरीयत को मानते हैं, तो उनको जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा नाम हटाने पड़ेंगे। ये शरीयत का फैसला है। डॉक्टर इमाम, क्योंकि ओआईसी ने अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया है, आपका क्या कहना है? क्योंकि आप तो एक प्रमुख हैं, ऐसे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये विषय बड़ा विषय है और ये एक विस्तार का विषय है, लेकिन फिर भी आपने मुझसे एक सवाल किया है तो मैं ओसीआई को इसका जवाब मुझे लगता है देना चाहिए, क्योंकि मैं चीफ इमाम हूँ, मेरी जिम्मेदारी भी है बात को रखना। कश्मीर जो पीओके है वो भारत का अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल क्लियर है। पीओके के अंदर जो कश्मीरी हैं वो आज इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें वापस भारत में शामिल होना है। ये आवाजें, ये मूवमेंट खड़ा हो चुका है, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ चुका है, पीओके के जो कश्मीरी मुसलमान हैं, कश्मीरी भाई हैं, कि वो अपने भाइयों के साथ वापस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं, ये एक बड़ा विषय है। जब से आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जो कश्मीर पहले वाला था, आर्टिकल 370 से पहले का, और आर्टिकल 370 हटने के बाद का जो आज कश्मीर है वो बिल्कुल बदल चुका है। आज अभी आपने जो पहलगाम की बात की थी, उसके कारण पहलगाम का जो पाकिस्तान ने जो हम पर पहलगाम का हमला करवा के जो हमारे कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश इसीलिए की थी, क्योंकि आज कश्मीर बदल गया है। आज कश्मीर में टूरिज्म बहुत तेजी से पूरे विश्व में बढ़ चुका है। कश्मीरी खुशहाल हो चुका है, उसके कारोबार फल फूल रहे हैं। एक वक्त था कि कश्मीरी के हाथ में पत्थर होता था, वो जो अलगाववादी ग्रुप्स थे वो चाहते थे कि डिस्टर्ब रखें, जो भी थे व्हाटएवर, वो अलगाववादी लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि कश्मीरी के हाथ में कलम आए। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद से मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया वो यही हुआ कि आर्टिकल 370 हटा। उसके बाद आज हर बच्चे के हाथ में कलम है। पहले बंदूक होती थी, कश्मीरियों के हाथ में पत्थर होते थे, लेकिन आज कलम है। आज आपको मालूम है कि कश्मीर का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है। आज कश्मीर का टूरिज्म आसमान पे तेजी से बढ़ रहा है, तो उनको खुशहाली मिल गई। वरना एक जमाना था, अलगाववादी लोग 6-6 महीने कश्मीर को बंद करने का ऐलान करते थे, वो कश्मीर बंद कर देते थे, उनका रोजगार बंद हो जाता था, बर्बाद हो जाते थे। लेकिन आज खुशहाल हो गया। तो ये पीओके वाले को, चूंकि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, उनके भाई यहाँ रहते हैं, बहनें यहाँ रहती हैं, अब उन्होंने कहा कि हम वापस भारत में आना चाहते हैं, इसकी आवाज उठ चुकी है। मैं तो तमाम सबसे कहना चाहता हूं कि तमाम पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और वो बहुत जल्द भारत में शामिल होगा। डॉक्टर इमाम, एक्स मुस्लिम एक शब्द सुनने में आता है जो कि कन्वर्जन से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जहाँ पे उपाध्याय एक लड़का था, उसे ज़बरदस्ती मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया।
आपका क्या मानना है, कितना सही है? सिद्धारमैया जी ने भी स्टेटमेंट दिया देखिए था। अभी एक नया शब्द जो चल रहा है वो एक्स हिंदू एक्स मुस्लिम चल रहा है। मेरा इस पे कहना ये है कि एक्स मुस्लिम हो या एक्स हिंदू हो या एक्स क्रिश्चियन हो, ये कोई पद थोड़ी है कि जो एक्स हो गया। अरे भाई कोई किसी आस्था है किसी की, इस्लाम में वो इस्लाम में है, हिंदू में सनातन में वो सनातनी है, जो जिस आस्था में है वो उसमें रहेगा। ये एक्स वाला जो कोई पद थोड़ी था कि जो हट गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल भावना किया है, मुझे लगता है कि मुझे इस पर विस्तार से बात रखनी चाहिए। इस्लाम के अंदर कन्वर्जन का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम में कन्वर्जन मना है। जो लोग कन्वर्जन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस्लाम में दो चीजें हैं कन्वर्जन में। कन्वर्जन यानी कि हिंदू से मुस्लिम की बात कोई कर भी रहे हैं। हो, हिंदू से मुसलमान हो, मुसलमान से हिंदू हो, वट एवर, कन्वर्जन की बात हम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक तो है कन्वर्ट होना और एक है कन्वर्ट कराना। दोनों में अंतर है। कन्वर्ट कराना लोभ से, लालच से, पैसे से, शादी से, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम में मना कर दिया गया ऐसे किसी लोभ से, लालच से, शादी से, ब्याह से या बहकावे से कोई भी धर्म परिवर्तन करता है, इस्लाम में आता है तो इस्लाम में उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब कोई खुशी से आता है, उसकी आस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई लोभ लालच या किसी तरह का उस पर कोई दबाव नहीं है, खुशी से आता है, वो इस्लाम में एक्सेप्ट है और आ सकता है, और ये किसी भी धर्म में एक्सेप्टेंस होती है। लेकिन अगर तुम किसी तरह से किसी को बहका के कन्वर्ट करते हो तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता और उसको गुनाह कहा गया है। तो ये गलत, जो यही तो बताना चाहते हैं कि लोगों को मालूम नहीं है। आपको ये मना कर दिया गया कि तुम्हें कन्वर्ट नहीं करना है, इसकी इजाजत नहीं है। कोई आता है उसकी वेलकम है, लेकिन ये सब नहीं है। और जो इस्लाम के नाम पे कन्वर्ट कर रहे हैं और ये कन्वर्जन करवा रहे हैं, वो एक गुनाह कर रहे हैं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता।